नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। बहुत सारे साधक और साधिकाओं के साथ में ये घटना घटती है। वह साधना करते रहते हैं और उसके बावजूद उन्हें उनके ऊपर विशेष प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं कर दी जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह साधना करते हुए भी बीमार हो जाते हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। कई प्रकार की समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ती है साधना काल में, जिससे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझकर आसपास पड़ोस जो जानबूझकर करते हैं, जिससे कि उनकी जो साधना है वह सफल ना हो, किसी प्रकार की उन्हें विशेषता प्राप्त न हो। क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति अपने विकास से ज़्यादा दूसरे का विनाश करने के लिए परेशान रहता है, और यही कलयुग की वास्तविकता भी है और सच्चाई भी। तो साधना थोड़ी आगे जाती है, फिर साधक बीमार हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है और ऐसा घोर कष्ट भोगता है जिसका कभी उसने कल्पना नहीं किया होता। ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जिनका कोई होने का वजह या कारण नहीं होता है। डॉक्टर के पास भी जाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी राहत नहीं मिलती और ना ही यह पता चलता है कि किस प्रकार की बीमारी, किस प्रकार की समस्या साधक को है, यह भी निश्चित नहीं होता है। और शरीर जो है वह दिन प्रतिदिन गलता चला जाता है। इस प्रकार से उसका मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से ह्रास होता है, क्षय होता है, नुकसान होता है, साधना उसकी रुक जाती है। तो ऐसी अवस्था में साधक किसी भी मार्ग का साधक हो, चाहे वह सात्विक साधक हो, चाहे वह तामसिक साधक हो, यानी तंत्रोक्त जो मार्ग है उसका साधक हो, अथवा वह वैदिक शास्त्रीय साधक हो, हर अवस्था में यह जो हम विशेष प्रकार का रक्षा कवच बता रहे हैं, यह रक्षा कवच हर प्रकार से उस साधक के समस्याओं का समाधान करेगा। और इस प्रकार की जो बाहरी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उलझने हैं, इन सब से वह साधक का रक्षा करेगा। यह जो हम बताने जा रहे हैं यह सभी के लिए है। इससे आपकी साधना निर्बाध रूप से चलेगी। और दूसरी बात, यहाँ पे एक विशेष बात हम बताना चाहेंगे। साधक को अपने साधना काल में अपने कर्मों को भी भोगना होता है, यदि वह एक उचित अवस्था प्राप्त करना चाहता है तो। क्योंकि बिना कर्मों के भोगे आप आध्यात्म में विकास कर ही नहीं सकते हैं, आगे नहीं जा सकते। क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं, अनंत काल से जो कर्मों को करते आए हैं, जिनकी गठरी लेकर के हम जन्म लिए हैं, यह सारी व्यवस्था प्रकृति के अनुसार ही होती है। व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही उसे जन्म मिलता है, ग्रहण करना पड़ता है। तो साधक को अपने कर्मों को भी भोगना होता ही है। हाँ, लेकिन यह जो सुरक्षा कवच हम आपको बताने जा रहे हैं, इसका यदि आप प्रयोग करेंगे तो अन्य कोई जो दूसरे व्यक्ति हैं वह किसी प्रकार से आपको परेशान नहीं कर सकते हैं। और रही बात आपके कर्मों की, तो कर्मों को तो भोगना ही होता है, उससे कोई नहीं रोक सकता। यह सुरक्षा कवच हो या कोई भी कवच बंधन, साधक को उसके कर्मों को भोगने से रोक नहीं सकता। इसलिए ये ना सोचें कि नहीं, गुरुजी ने तो बताया कि यह सुरक्षा कवच
आपकी हर प्रकार की समस्याओं से रक्षा करेगा, तो फिर हमें परेशानी क्यों आ रही है। इसलिए मैंने इस चीज़ को आपको पहले ही बता दिया। अब बात करते हैं उस सुरक्षा कवच की। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, जो सभी लोग आप लोग ये जानते होंगे मृत्युंजय मंत्र के बारे में। एक तो होता है महामृत्युंजय मंत्र, जो कि बीज अक्षरों के जुड़ने से, बीज मंत्रों के जुड़ने से वह महामृत्युंजय मंत्र होता है। और जिसमें बीज मंत्र नहीं लगे होते हैं वह मृत्युंजय मंत्र होता है, यानी सात्विक मंत्र होता है। तो हम लोग सात्विक मार्गी साधक हैं, इसलिए सिर्फ मृत्युंजय मंत्र की यहाँ पे बात हम कर रहे हैं। कौन ज़्यादा प्रभावशाली है, कौन उचित होता है, किसका जाप करना और किसका जाप करना उचित नहीं होता, इन चक्कर में हमें नहीं फंसना है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्रतिदिन एक माला मृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, और साथ ही साथ आपको जब आप साधना पे बैठें, पूजा पे बैठें, या घर से निकले या ध्यान पे बैठें, उस स्थिति में सिर्फ 11 बार इस मृत्युंजय मंत्र का जाप करना है स्थिर अवस्था में। कभी भी चलते फिरते इसका जाप नहीं किया जाता है। यह बहुत ही प्रभावशाली मंत्र होता है, जो कि निश्चित रूप से कार्य करता ही है। तो इसके लिए आपको प्रतिदिन भगवान शिव का जो स्वरूप होता है एक विशेष प्रकार का, जिसमें 8 हाथ होते हैं, उनके 2 हाथों में नीचे घड़ा लिए रहते हैं, दोनों जांघों पर रखे हुए रहते हैं, उन घड़ा को पकड़े रहते हैं। बाकी के 2 हाथ उनके विशेष प्रकार की मुद्राओं में होते हैं, और बाकी ऊपर के जो 4 हाथ होते हैं, 2 राइट और 2 लेफ्ट, उनमें वो दो घड़ा पकड़ करके उस घड़े से स्वयं को तृप्त करते रहते हैं, और उन घड़ों में अमृत होता है। तो इस स्वरूप का अपने आज्ञा चक्र पे चिंतन करते हुए इस मंत्र का जाप करना है। अगर आप नेट पर ढूंढेंगे तो भी वह स्वरूप आपको मिल जाएगा। तो यह विशेष प्रकार का प्रयोग हमने आपको बताया। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर दिन में 12 और 1 के बीच में कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।